हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ फल व सब्जियों के वर्गीकरण से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से ओरेंथोफिलस है। ओरेंथोफिलस का मतलब होता है जिनमें परागण पक्षियों द्वारा होता है। वैसे तो फलों के अंदर सब्जियों के अंदर पक्षियों के परागण का कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाए भी ओरेंथोफिलस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो अनानास है। ऑप्शन बी राइट है, पहले का ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है सर्वाधिक श्वसन दर कौन से फल की होती है। देखो, जिस फल की श्वसन दर ज्यादा होगी उसमें स्वत अपघटन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो तो जल्दी खराब होगा। तो इनमें ऑप्शन है आम, स्ट्रॉबेरी, नींबू, सेब। तो इनमें सबसे ज्यादा श्वसन दर है स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है, तो दूसरे का राइट आंसर है बी ऑप्शन स्ट्रॉबेरी। तीसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक भंडारण क्षमता कौन से फल की होती है। ताजा फलों में अगर बात करें तो वैसे तो ड्राई फ्रूट की सबसे ज्यादा होती है। ताजा फलों में बात करें, देखो ड्राई फ्रूट होता है एक एरिड फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब होता है ऐसा फल जिसके अंदर खुद के अंदर नमी की मात्रा कम होती है, उसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। और जो शुष्क जलवायु में होता है, एरिड क्लाइमेट में होता है, उसको एरिड फ्रूट कहते हैं। तो सर्वाधिक जो भंडारण क्षमता कौन से फल की होती है, तो सेब की होती है। तीसरे का बे ऑप्शन राइट है, सेब। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक श्वसन दर वाली सब्जी है। सबसे ज्यादा श्वसन दर होती है हरे पत्ते वाली सब्जियों की, बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है, इनकी भंडारण क्षमता कम होती है। चौथे का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील नहीं है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, बहुत बार स्टूडेंट को देखा है कि वो देखता है क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील, और सीधा ऑप्शन देखा, पहला देखा जैसे काजू, ये क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील, ये राइट कर दिया। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़िए, कई बार उसके लास्ट में नहीं लगा होता और हम है वाला कर देते हैं। यानी हम तो जो क्वेश्चन में मतलब क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील कौन सा है वो कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसने पूछा है क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील कौन सा नहीं है। तो काजू भी सहनशील है, बेर भी सहनशील है, और खजूर भी सहनशील है, तो कौन सा नहीं है, आड़ू। 5 नंबर का राइट आंसर होगा द ऑप्शन आड़ू। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ट्रिपल सिग्मोइड वक्र पाया जाता है। देखो, जो सेक्स नामक वैज्ञानिक है उन्होंने वृद्धि का जो ग्राफ दिया था, तो वो थोड़ा ऐसा आकृति का बनता है तो उसमें 3 बार वृद्धि देखने को मिलती है, उसको ट्रिपल सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। तो फल वृक्षों में सिर्फ कीवी फल में ही ट्रिपल सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है, तो छठे का बे ऑप्शन राइट है। उसके अलावा पीपल वगैरह में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फल वृक्षों में कीवी फल में। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का फल वृक्ष नहीं है। सेब शीतोष्ण का, स्ट्रॉबेरी शीतोष्ण की, नाशपाती शीतोष्ण की, तो लीची नहीं है। 7 नंबर का द ऑप्शन राइट। लीची उस उपोष्ण जलवायु का पौधा है, लीची उपोष्ण जलवायु का है। और भारत में सबसे ज्यादा लीची बिहार में होती है। अभी बिहार में लीची को जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, खेजड़ी कौन से जलवायु का फल वृक्ष है। देखो, खेजड़ी को पहले जंगली वृक्ष माना जाता था, अब 2014 में इसकी थार शोभा एक वैरायटी भी डेवलप हुई थी। तब से इसको क्या है, मतलब वैरायटी पहले डेवलप हो गई थी। जो थार शोभा वैरायटी है, तब से 2014 से इसको शुष्क फलों के अंदर माना जाने लगा है, तो खेजड़ी को शुष्क एरिड फलों में भी जाना जाना जाता है। तो खेजड़ी कौन से जलवायु का पौधा है या कौन से जलवायु का फल वृक्ष है, तो शुष्क जलवायु का, एरिड क्लाइमेट का है। 9 नंबर क्वेश्चन, आम में पाई जाती है। देखो, आम में पाई जाती है, बहुगुणिता की बात करते हैं। ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, लेकिन कुछ एक पौधों में जो गुणसूत्र होते हैं, तो उनके सेट में, एक सेट में 2 गुणसूत्र से ज्यादा गुणसूत्र देखने को मिल जाते हैं। अगर 3 जोड़ी है तो त्रिगुणित, 4 है तो चतुर्थ गणित, यानी ट्राइप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड या पेंटाप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड, इस तरह से देखने को मिलता है। तो द्विगुणित से अगर ज्यादा गुणिता है तो उसको बहुगुणिता बोलते हैं। अगर किसी दूसरी जाति के साथ संकरण की वजह से बहुगुणिता उत्पन्न होती है तो उसको पर बहुगुणिता बोलते हैं, एलोपोलिप्लॉइडी बोलते हैं। अगर असमानर सूत्री विभाजन की वजह से होती है तो उसको सौ बहुगुणिता या एलोपोलिप्लॉइडी बोलते हैं। तो आम में एक बहुगुणिता पाई जाती है, पर बहुगुणिता पाई जाती है। आम में अपने गुणसूत्र पढ़ते हैं ना, 2n बराबर 4x, यानी 4 गुणित बराबर 40, तो 40 गुणसूत्र होते हैं। तो आम में गुणसूत्र संख्या होती है 40, लेकिन आपसे पूछ ले अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है, क्योंकि एक सेट में 4 गुणसूत्र है, 10 इंटू 4 40। अगुणित गुणसूत्र संख्या 10 होती है, और वैसे गुणसूत्र संख्या टोटल कितनी होती है, 40। तो इसमें नो का राइट आंसर है बे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, बेर की गोला किस्म में गुणसूत्र संख्या होती है। देखो, बेर जो होता है उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 48, 4 गुणित टेट्राप्लॉइड होता है, 48 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन बेर की गोला और इलायची ऐसी किस्में हैं
गोला और इलायची दोनों ही ऐसी किस्में हैं जो अष्टगुणित है, यानी इनमें गुणसूत्र संख्या 96 पाई जाती है। तो बेर में पूछ ले तो 48 और बेर की गोला व इलायची किस्म में पूछ ले तो 96। 10 का ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो फलों में सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड इस तरह के अम्ल पाए जाते हैं। तो गाजर में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है मैलिक अम्ल। कई बार सेब में भी पूछ लिया जाता है, सेब में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। नाशपाती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नाशपाती में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 11 का ऑप्शन बी राइट है, 12 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर और जो इमली है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 13 का सही ऑप्शन राइट है, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। अमरूद क्लाइमेट्रिक है, खरबूजा क्लाइमेट्रिक है, सेब क्लाइमेट्रिक है, तो कौन सा नहीं है? तरबूज। 14 का राइट आंसर है सेब। और सब्जियों में तो सीधी सी बात है, टमाटर और खरबूजा को छोड़कर सभी सब्जियां हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, और सिर्फ टमाटर और जो खरबूजा है वो ही क्लाइमेट्रिक है। तो 14 का राइट आंसर है सेब। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सर्वाधिक इथिलीन उत्पादन दर, तो सबसे ज्यादा जो इथिलीन उत्पादन दर होती है वो सेब की होती है। 15 नंबर का राइट आंसर है सेब। नेक्स्ट, आम में फलन होता है, यानी जो बियरिंग हैबिट है वो कैसी है? आम में पुरानी शाखाओं के शीर्षक फलन होता है। तो 16 का राइट आंसर है बै, यानी ओल्ड ब्रांचेज के एपिकल या जो टर्मिनल बड होती है उस पर फ्रूटिंग होती है, यानी पुरानी शाखाओं के शीर्षक पर क्या होता है? फलन होता है। नेक्स्ट है अनार में फलन होता है। अनार में नई पुरानी शाखाओं के शीर्षक कक्ष, यानी एपिकल एक्सरी सब जगह फूल आते हैं या फल लगते हैं। तो जहां पुरानी व नई शाखा, शीर्ष व कक्षत यानी एपिकल और एक्सिलरी में जो फ्रूट आता है उसको मिक्स बियरिंग या मिश्रित फलन कहते हैं। तो अनार में फलन का प्रकार होता है मिश्रित फलन। 17 का द ऑप्शन राइट है, मिश्रित फलन। नेक्स्ट है निम्न में से स्वपरागित फल है। आम, सॉरी नींबू। नींबू स्वपरागित है, आम पर परागित है। घरेलू मक्खी द्वारा परागण होता है। आंवले में हवा द्वारा परागण होता है। बील में मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। तो निम्न में से स्वपरागित फल है तो ऑप्शन ए होगा नींबू। 18 का ऑप्शन ए। निम्न में से एनिमोफिलस नहीं है। एनिमोफिलस का मतलब होता है जो हवा द्वारा परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? एनिमोफिलस कहा जाता है। तो एनिमोफिलस नहीं है। आंवले में हवा द्वारा परागण, पपीता में हवा द्वारा परागण, खजूर के अंदर हवा द्वारा परागण, बेर में कीटों द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा कौन सा एनिमोफिलस नहीं है, किसमें हवा द्वारा परागण नहीं होता? तो 19 का राइट है द ऑप्शन बेर। बाकी आंवला, पपीता और खजूर में हवा द्वारा ही परागण होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से एंटमोफिलस नहीं है। ऐसा कौन सा पौधा है इनमें से जिनमें कीटों द्वारा परागण नहीं हो रहा? एंटमोफिलस का मतलब होता है कीटों द्वारा परागण। सेब में मधुमक्खी से होता है, बेल पत्र में मधुमक्खी से होता है, और जो लीची होता है उसमें भी क्या होता है? पर परागण होता है, और वो भी किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। तो बचा कौन सा? चिक्कू। चिक्कू के अंदर एंटमोफिलस नहीं होता है, ये एनिमोफिलस होता है। तो राइट आंसर है बी का सी ऑप्शन, चिक्कू। तो एंटमोफिलस यानी कीटों द्वारा परागण किस में नहीं हो रहा? तो चिक्कू में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। कुल को लेके अपने को सही मिलान करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले अनानास का कुल है, अनानास का कुल है ब्रोमोलिएसी, यानी राइट आंसर है इसका सी। अनानास का कुल कौन सा होता है? ब्रोमोलिएसी, यानी आंसर सी राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। खजूर का कुल है, खजूर का कुल होता है एरिकेसी या पामेसी, पामेसी भी बोल देते हैं एरिकेसी को। तो 22 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है। खजूर का कुल है एरिकेसी या पामेसी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। लहसुआ, लहसुए का कुल होता है बोरोजीनेसी। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बोरोजीनेसी। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। करोंदा, करोंदा का कुल होता है एपोसाइनेसी, ऑप्शन ए राइट है। तो अनानास का कुल होता है ब्रोमोलिएसी, खजूर का एरिकेसी या पामेसी, लहसुए का बोरोजिनेसी और करोंदा का एपोसाइनेसी। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। फल के प्रकार का अपने को सही मिलान करना है। तो अनार के जो फल का प्रकार होता है, 25 नंबर क्वेश्चन। अनार के फल का प्रकार होता है ब्लूस्टा, ऑप्शन सी राइट है। अनार के फल का प्रकार होता है ब्लूस्टा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है जामुन, 26 नंबर क्वेश्चन। तो जामुन के फल का प्रकार होता है ड्रुप होता है।
तो ऑप्शन बी राइट है। और इसको सिंगल सीडेड बेरी के नाम से भी जानते हैं, जामुन को सिंगल सीडेड बेरी भी कह दिया जाता है। सिंगल सीडेड बेरी ऑप्शन में नहीं है तो आप ड्रॉप करोगे, तो जामुन के लिए राइट है बी ऑप्शन ड्रॉप। नेक्स्ट है अंजीर। अंजीर के जो फल का प्रकार होता है, 27 नंबर क्वेश्चन, अंजीर का फल मल्टीपल प्रकार का होता है। मल्टीपल प्रकार का मतलब होता है जब कोई एक फल कई फूलों से मिलकर बनता है तो उसको मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। तो अंजीर के फल का प्रकार होता है साइकोनस, साइकोनस प्रकार का फल होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, सहतूत के फल का प्रकार। तो सहतूत के फल का प्रकार सोरोसिस। सहतूत भी क्या होता है, मल्टीपल फ्रूट टाइप होता है, यानी कई फूलों से मिलकर एक फल बनता है, उसको मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। तो अंजीर का साइकोनस होगा और सहतूत का प्रकार होगा सोरोसिस, यानी 27 का डी ऑप्शन राइट होगा और 28 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट फिर मिलान कीजिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, यानी जो फल सब्जियां हैं उनको जो उपनाम दिए गए उस हिसाब से। पूर्व की गरिमा, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। 29 नंबर क्वेश्चन, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, तो ग्लोरी ऑफ ईस्ट गुलदाउदी को कहते हैं। 29 का ऑप्शन ए ही राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है इंडियन घोसबेरी किसे कहा जाता है, तो बी ऑप्शन है आंवला। आंवला को इंडियन घोसबेरी कहा जाता है। देखो गुलदाउदी को पूर्व की गरिमा, ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, उसके अलावा पोटमम भी कहते हैं। पूर्व की गरिमा के अलावा इसको जापान का शाही फूल भी कहा जाता है, रॉयल फ्लावर ऑफ जापान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 नंबर, इंडियन घोसबेरी। इंडियन घोसबेरी आंवला को कहा जाता है। आंवला को आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, मसालों का राजा। मसालों का जो राजा है वो काली मिर्च को कहा जाता है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं, और मसालों की रानी पूछ ले तो छोटी इलायची को कहा जाता है। तो 31 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है बटर फ्रूट। देखो ताजा फलों में सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो बटर फ्रूट में होती है, एवोकाडो में होती है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बटर फ्रूट बोल दिया जाता है। तो 32 का ऑप्शन राइट होगा डी। पूर्व की गरिमा ग्लोरी ऑफ ईस्ट गुलदाउदी को, इंडियन घोसबेरी आंवला को, मसालों का राजा काली मिर्च को, और बटर फ्रूट एवोकाडो को कहते हैं। नेक्स्ट है तने वाली सब्जी का उदाहरण है, यानी तने के रूप में कौन सी सब्जी खाई जाती है, तो एस्पेरेगस खाई जाती है। एस्पेरेगस को हिंदी में स्तावरी भी बोलते हैं। तो 33 का बी ऑप्शन राइट है, एस्पेरेगस या स्तावरी। 34 नंबर क्वेश्चन, फली वाली सब्जियों का उदाहरण है, जिसकी फली खाने के काम में लेते हैं। देखो मटर में तो दाना निकाल के खाते हैं, अपने चौला में के अंदर अपने दाना निकाल के खाते हैं, सेम फली की पूरी फलियां काम में लेते हैं। तो 34 का राइट आंसर होगा सी। अब देखो फली वाली, वैसे तो मटर भी है, चौला भी है, सेम भी उपरोक्त सभी आना चाहिए, लेकिन फली किसकी खाने के काम में लेते हैं, तो सिर्फ सेम की काम में लेते हैं। 34 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आलू कौन से मौसम की सब्जी है। 35 नंबर क्वेश्चन, आलू कौन से मौसम की सब्जी है, तो रबी सीजन की है। 35 का राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एलडीपी है। एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवस पादप है। तो इसमें गाजर है वो एलडीपी है, बाकी गुआर है वो शॉर्ट डे प्लांट है, और मटर है वो दिवस निष्प्रभावी। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 36 का ए ऑप्शन राइट है, गाजर। नेक्स्ट है 37, निम्न में से डीएनपी है। डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है। भिंडी भी दिवस निष्प्रभावी है, कद्दू वर्गीय सब्जियां भी दिवस निष्प्रभावी है, मटर भी दिवस निष्प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से डीएनपी है, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो डे न्यूट्रल प्लांट है उपरोक्त सभी, राइट आंसर है द उपरोक्त सभी, भिंडी कद्दू वर्गीय सब्जियां और मटर तीनों ही। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी है। देखो प्याज है वो द्विवर्षीय है, भिंडी है वो एक वर्षीय है, एस्पेरेगस है वो बहुवर्षीय है। तो 38 का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एनिमोफिलस, हवा द्वारा जिसमें परागण होता है उसको एनिमोफिलस बोलते हैं। पालक है वो एनिमोफिलस है, प्याज है वो एंटमोफिलस, इसमें मधुमक्खी द्वारा परागण होता है, जिसमें कीटों द्वारा परागण होता है उसको एंटमोफिलस बोलते हैं। तो प्याज नहीं है, टमाटर में स्वपरागण होता है वो भी नहीं है। तो इसका 39 का राइट आंसर होगा ए पालक। पालक है वो है एनिमोफिलस, यानी हवा द्वारा परागण होता है, प्याज में कीटों द्वारा और टमाटर में स्वपरागण। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एंटमोफिलस सब्जी है, यानी जिसमें कीट द्वारा परागण होता है। ऑप्शन है प्याज, गोभी, कद्दू वर्गीय सब्जियां। तो तीनों में ही परागण मधुमक्खी द्वारा ही होता है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, 40 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वपरागित सब्जी है। तो आर्टिचोक भी परपरागित है, लहसुन भी परपरागित है, मटर, सिर्फ मटर ही क्या है, स्वपरागित है। तो इसका राइट आंसर होगा मटर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से द्विलिंगी सब्जी है।
कसावा, चौलाई, कद्दू वर्गीय सब्जियां, ये तीनों ही क्या द्विलिंगी, तो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, उसको द्विलिंगी बोलते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक लिंगी सब्जी है, यानी एक पौधे पर एक ही लिंग के पुष्प, या तो नर के या मादा के, तो वो है पालक। 43 का राइट ऑप्शन है पालक, ऑप्शन ए पालक। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील सब्जी है, आलू, शकरकंद, तरबूज, ये तीनों ही अम्लीय मृदाओं में हो जाती है, तो तीनों ही अम्लीय मृदा के प्रति सहनशील है, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, लवणीय व सारीय मृदाओं के प्रति सहनशील सब्जी है, जो लवणीय सारियों में लगाई जा सकती है, पालक भी है, चुकंदर भी है, करेला भी है, तो राइट आंसर होगा 45 का द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अधिक पानी चाहने वाली सब्जियां, देखो अधिक पानी चाहने वाली सब्जियां या तो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती है या गोभी वर्गीय, तो यहाँ गोभी दे रखी है, तो राइट आंसर होगा 46 का ए गोभी। कम गहरी जड़ों वाली सब्जियां, जिनकी जड़ें 30 सेंटीमीटर से कम कम गहरी है, वो कम गहरी जड़ों वाली सब्जी होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा प्याज, 47 का बे ऑप्शन प्याज। टमाटर की जड़ें खूब गहरी होती है, करेला की जड़ें भी गहरी होती है। नेक्स्ट ये है, कच्ची पत्ता गोभी में गंध आती है, तो कच्ची पत्ता गोभी में गंध आती है एलाइल आइसोथायोसाइनाइड के कारण, तो राइट आंसर है इसका 48 का बे एलाइल आइसोथायोसाइनाइड। और नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, मूली में गंध आती है, मूली में जो गंध आती है वो आइसोथायोसाइनाइड के कारण आती है, तो 49 का राइट आंसर है द। नेक्स्ट है, प्याज में गंध आती है, तो प्याज में गंध आती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है, तो 50 का राइट आंसर होगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, लहसुन में गंध आती है, लहसुन में गंध आती है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण, तो राइट आंसर है 51 का राइट आंसर है ब। नेक्स्ट है 52, सेपोनिन जहरीला तत्व पाया जाता है, सेपोनिन जो जहरीला तत्व टॉक्सिक कंपाउंड होता है, वो पालक में भी होता है, टमाटर में भी होता है, एस्पेरेगस में भी होता है, तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, सोलोसोडीन जहरीला तत्व पाया जाता है, ये तो बैंगन में पाया जाता है, तो 53 का राइट आंसर है स। नेक्स्ट है, सेरोटोनिन जहरीला तत्व पाया जाता है, सेरोटोनिन तरबूज में पाया जाता है, तो 54 का राइट आंसर है ब ऑप्शन तरबूज। नेक्स्ट है 55 नंबर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो जहरीला तत्व है वो किसमें पाया जाता है, तो ये मटर में पाया जाता है, 55 का राइट आंसर है ए मटर। उसके अलावा दलहनी फसलों में भी पाया जाता है मटर के अलावा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, साइनोग्लूकोसाइड जहरीला तत्व पाया जाता है, ये कसावा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, केवलिन एस्टर जहरीला तत्व पाया जाता है, तो केवलिन जो एस्टर है वो कद्दू में पाया जाता है, तो 57 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल जहरीला तत्व, ऑक्जेलिक अम्ल चौलाई में पाया जाता है, चौलाई की पत्तियों में, तो 58 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सोलेनिन जहरीला तत्व पाया जाता है, ये आलू में पाया जाता है, देखो आलू का कंद है वो सीधा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है, तो उसमें सोलेनिन विकसित हो जाता है, जिससे उसका रंग हरा हो जाता है, तो वही सोलेनिन वो आलू में पाया जाता है। तो इससे बचने के लिए अपने क्या करते हैं, आलू पे मिट्टी चढ़ानी चाहिए, आलू को मेड़ों पे लगाना चाहिए, आलू जो अर्थिंग अप करते हैं वो 40 दिन बाद वो अर्थिंग अप कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई कंद होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसमें सोलेनिन विकसित नहीं होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, बहुधा पर परागित सब्जी है, तो इनमें से ऑप्शन है, इनमें भिंडी बहुधा पर परागित है, क्योंकि टमाटर है वो तो स्वपरागित है और पालक है वो पर परागित है, तो भिंडी राइट है, बहुधा पर परागित, 60 का सही ऑप्शन राइट है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।